हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना चैनल टॉपर्स अप 2.0 में। सो फ्रेंड्स, आपके लिए आज लाए हैं, ठीक है, आज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ क्लास 10th के लिए। आप लोग नोट डाउन करते हुए चलिएगा। और यह जो सब क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सब जो क्वेश्चन है अब आपके लिए, आप जैसे जान रहे हैं कि आपका सितंबर मंथ अक्टूबर आ गया, ठीक है, तो आपके लिए अब क्वेश्चन बैंक का सहारा लेना होगा। आप क्वेश्चन बैंक को देखते रहिए, ठीक है। तो आज आपके लिए जितना भी क्वेश्चन है वो आपको सब क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप लोग देखते हुए चलिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि ब्राह्म समाज की स्थापना किसने किया था। तो बताइएगा, ब्राह्म समाज की स्थापना किसने किया था, कौन किया था? राजा राममोहन किए थे, या फिर दयानंद सरस्वती किए थे, या विवेकानंद किए थे, या रामकृष्ण परमहंस ने किया था। बताइएगा कौन किया था। तो ध्यान रहे बुआ कि जो आपको ब्राह्म समाज की जो स्थापना किया था वो कौन किए थे? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। कौन किया था? राजा राम मोहन राय किया था। अगर आपसे कभी भी पूछ दे कि आर्य समाज की स्थापना कौन किया था, तो आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी बुआ, आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी, आर्य समाज की स्थापना जो किया था वो कौन किए थे? तो दयानंद सरस्वती किए थे। तो यहाँ से आपका दो क्वेश्चन हो उठ गया, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन था कि ब्राह्म समाज की स्थापना किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय ने किया था। और सेकंड जो क्वेश्चन आपका अगर कभी पूछते कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, हम उसको आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कमेंट शेयर करिएगा, ठीक है। देखिएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोलता है कि आर्म्स एक्ट, ठीक है, किसने लागू किया था, ठीक है। डलहौजी ने किया था, है ना, कैनिंग ने किया था, लिटन ने किया था, या रिपन ने किया था। तो देखिएगा जो आर्म्स एक्ट जो लागू हुआ था, ठीक है, वो लॉर्ड लिटन ने किया था, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या था? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन। बात समझ में आ गया। और लॉर्ड लिटन अगर आपसे बोल दे कि लॉर्ड लिटन मतलब, लॉर्ड का मतलब क्या है सर? तो लॉर्ड का मतलब बेसिकली होता है कि जो अंग्रेज थे अपने आप को क्या मानते थे? तो भगवान मानते थे। इसी के चलते अपने आंगुर मतलब किसी को तेज तराज नहीं मानता था, जो समझता था कि हम ही हैं, इसी के चलते अपने टाइटल मतलब क्या लगाता था? लॉर्ड लगाता था, ठीक है। सेकंड नंबर यहाँ से एक और क्वेश्चन आपसे उठ सकता है कि देखिएगा, यहाँ से देखिए, अगर आपसे कभी भी पूछ दे, देखिए यहाँ पे है कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? तो डलहौजी ने अपनाया था, ठीक है ना। तो अगर ये पूछ दे तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन उसी पे है आपका, ठीक है। सब एक दूसरे से रिलेट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अगर कभी भी पूछ दे, जैसे तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाया था? तो बताइए, अंग्रेज ने अपनाया था, है ना, पारसियों ने अपनाया था, मुसलमानों ने, या पंजाबी? तो सीधी सी बात है कि जो मतलब फूट डालो और राज करो की जो नीति अपनाया था वो किसके द्वारा अपनाया गया था? अंग्रेजों के द्वारा। और अगर आपसे पूछ दे, पूछता है, ठीक है ना, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, बुक में लिखा हुआ एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि फूट डालो और राज करो की नीति जो था किसके द्वारा अपनाया गया था, तो यह जो नीति था बुआ आपको फूट डालो और राज करो, ये लिख लीजिएगा, डलहौजी के द्वारा था। किसके द्वारा था? डलहौजी, है ना, डलहौजी के द्वारा, ठीक है। डलहौजी ने इसको क्या किया था? बोला था, मतलब कि फूट डालो और शासन करो, ठीक है ना। तो ये सब नोट डाउन करते चलिएगा कि फूट डालो शासन करो की नीति अंग्रेजों द्वारा था। और अंग्रेज के कौन मतलब व्यक्ति था जो बोले था? तो कौन बोले था? डलहौजी, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन, चौथा है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइएगा 1855 में, 1857 में, 1901 में, या 1856 में? बताइएगा, पूछा हुआ ये सब क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो सिपाही विद्रोह जो हुआ था वो कब हुआ था बुआ? आपको 1857 में हुआ था। कब हुआ था? 1857 में। देखिए हम लोग जैसे जानते हैं कि भारत हमारा आज़ाद कब हुआ है? 1947 में। लेकिन कहा जाता है कि हमारा जो भारत है 1857 में ही क्या हो जाती? आज़ाद हो जाती। लेकिन आज़ाद न होने का रीज़न यहाँ पे है कि हम लोग में उस समय एकता की क्या थी? कमी थी। क्या चीज़ की कमी थी? एकता की कमी थी। बात समझ में आ गया? एकता की हम लोग में क्या थी बुआ? कमी थी। इसी के चलते हमारा 1857 में हमारा भारत आज़ाद ना हुआ, ठीक है। तो चलिए वो सब बात की बात है, हम लोग और सब समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो अभी हमारा यहाँ से एक क्वेश्चन उठता है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो 1857 में हुआ था। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, पांचवा नंबर सॉरी, कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन बताइए 1857 में, 87 में, 1900 में, या
1905 में, या देखिए यहाँ डी छूट गया है ना, यानी कि 1915 में। तो ध्यान रहे बुआ कि जो बंगाल का विभाजन हुआ था, वो बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में। ठीक है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको डेली हम भी यहाँ से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके लिए लाऊंगा, तो आप लोग डेली वीडियो देखिएगा। मेरा वीडियो जो है डेली शाम 7 बजे आपको इस चैनल पे टॉपर्स अप 2.0 में मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग डेली आकर देखिएगा। ठीक है, चलिए छठा नंबर क्वेश्चन जो है, गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे, तो बताइएगा 1995, 1916, 1900 या 1917। तो ध्यान रहे बुआ कि गांधी जी जो थे साबरमती आश्रम की स्थापना, ये जो साबरमती था ये कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, गुजरात में। ठीक है, साबरमती कहाँ है, गुजरात में है। और ध्यान रहे कि साबरमती की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, तो 1916 में हुई थी। और यहाँ से एक क्वेश्चन और लिखिएगा कि जो गांधी जी जो थे, है ना, गांधी जी, है ना, गांधी जी जो थे भारत कब आए थे, है ना, पूछ देता है कि भारत कब आए थे। तो भारत जो गांधी जी आए थे 9 जनवरी को आए थे। कब आए थे बुआ, 9 जनवरी 1915 को आए थे। ठीक है ना, 9 जनवरी 1915 को आए थे। तो साबरमती के आश्रम की स्थापना कब हुई थी, तो 1916 में हुई थी। बात समझ में आ गया। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन अगर आपसे बात किया जाए कि गांधी जी पहला भाषण भारत में आकर कहाँ दिए थे, तो वाराणसी में दिए थे। अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा कि गांधी जी पहला भाषण आकर कहाँ दिए थे, तो कहाँ दिए थे, तो वाराणसी में दिए थे। रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट देखिएगा, मोस्ट VVI क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, रॉलेट एक्ट कब आया था, 1911 में या 1913 में, 1935 में या 1947 में। तो ध्यान रहे बुआ कि जो रॉलेट एक्ट कानून जो आया था वो कब आया था बुआ, तो 1919 में आया था। रॉलेट एक्ट एक कानून जो था भारत अंग्रेज के द्वारा लाया गया था। अंग्रेज के द्वारा रॉलेट एक्ट कानून इसलिए लाया गया था, इसमें कहा गया था कि शक और संदेह के आधार पर क्या कर लिया जाता था, गिरफ्तार कर लिया जाता था भारतीयों को, और यहाँ पे उसको जेल में ले जाकर नाली का पानी पिलाया जाता था, सड़ल गड़ल भोजन किया जाता था। ठीक है, और यही रॉलेट एक्ट में बुआ आपका, ठीक है ना, बहुत से भारतीय जो थे अपना अंग्रेज के द्वारा दिया हुआ उपाधियों को क्या कर दिया गया था, लौटा दिया गया था। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनिएगा। आगे देखिएगा, जो चौरी चौरा है ना कांड हुआ था, वर्तमान में किस राज्य में है ना, जो चौरी चौरा कांड हुआ था, ठीक है, वर्तमान में किस राज्य में है, तो ये किस राज्य में है बुआ, तो उत्तर प्रदेश में है। और चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था, तो ध्यान रहे आपको यह देवरिया में हुआ था। कहाँ हुआ था, देवरिया में हुआ था। आज समझ में आ गया। ठीक है ना, तो उत्तर प्रदेश में है भारत के, न बिहार में है, न मध्य प्रदेश में है, न आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 8 के ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, बताइएगा 1929 में, 1930 में, 1935 में या 1942 में। तो ध्यान रहे जो सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था वो कब हुआ था, तो 9 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। और किसके द्वारा हुआ था, तो गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, देखिए नमक कानून को कब भंग किया गया था, ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा आप लोग बाबू। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो आपका हो जाएगा, देखिए ग्रामीण को टाइपिस छोड़ ही दिया, डी नंबर देवे नहीं किया, कोई बात नहीं, आंसर है इसमें कि आपको कब हुआ था, तो ये हुआ था 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून क्या किया गया था, कानून को भंग कर दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या है। देखिए पहले इसको जानने से पहले फ्रांस का राजा कौन था, लुई 16वां। कौन था बुआ, लुई 16वां था। फ्रांस का राजा कौन था, लुई 16वां, है ना, लुई 16वां। ठीक है, लुई 16वां को है ना 1774 में क्या किया गया था, राजा बनाया गया था। ठीक है ना, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1789 में हुई थी। और वहाँ पे मतलब जो क्रांति हुई थी उसका कारण क्या था, तो जो राजा था बुआ बहुत ज़्यादा क्या था, अयोग्य राजा था, मतलब योग्य राजा नहीं था, अयोग्य राजा था। और वह मतलब जनता को बहुत ज़्यादा शासन करता था जनता पे, यानी कि वह प्रजातांत्रिक शासन नहीं, गिरफ्तारी तक नहीं, ये क्या हो जाएगा, निरंकुश शासक था, है ना, कैसा था, निरंकुश शासन था। बात समझ
समझ में आ गया। यानी कि वह जो शासन करता था वो वहाँ के जनता को 3 भागों में बांट दिया था, है ना, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। ठीक है, बात समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए इसी से रिलेटेड है 12 नंबर क्वेश्चन कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया था। तो जब लुई 16वां को गद्दी पर से भगाया गया था, तो लुई 16वां को गद्दी पर से भगा के और आपको नेपोलियन संहिता को 1804 ईस्वी में क्या कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्त को भी बताइएगा। ठीक है, और डेली आपको मोस्ट VVI क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट रह जाता है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट में अपना एक वर्ड, प्रीशियस वर्ड लिखिएगा ताकि हमको और मोटिवेशन मिले आप लोग के कमेंट से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू। अगला जो है 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 13 नंबर बोलता है कि काबूर कौन था। ठीक है, तो बताइएगा आप लोग इसका आंसर। काबूर कौन था, जर्मनी का राजा था, इटली का प्रधानमंत्री था, या इटली का राजा था, या जर्मनी का मंत्री था, बताइए कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो काबूर कौन था, तो काबूर जो था इटली का प्रधानमंत्री था। कौन था, इटली का प्रधानमंत्री था। ठीक है, समझ में आ गया। तो 13 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए समझ में आ रहा होगा, आई होप हमको ऐसा लग रहा है। ठीक है, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था, तो बताइए 14 नंबर का क्वेश्चन कि लाल कुर्ती का जो गठन हुआ था किसको किया था, काबूर ने किया था, मेजिनी ने किया था, या बिस्मार्क ने किया था, या गैरबाल्टी के द्वारा किया गया था, बताइए। तो लाल कुर्ती का गठन जो था वो कौन किया था, ये आपको गैरबाल्टी ने किया था। ठीक है, तो देखिए इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, आप लोग इसे नोट डाउन करते चलिए। ठीक है, डेली जो क्वेश्चन आएगा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, वही क्वेश्चन आएगा जो एग्जाम में पूछा है। ठीक है ना, चलिए बात समझ में आ गया। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि सेडान का युद्ध कब हुआ था। चलिए एक हम आपको लिए होमवर्क देते हैं, आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, कि सेडान का युद्ध जो था वो कब हुआ था। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हम आपके लिए क्या करते हैं, छोड़ देते हैं कि आप लोग बताइएगा, कि नहीं आएगा तो हम आपको कल बताएंगे अगला वीडियो में। ठीक है, आप लोग बताइएगा कि सेडान का युद्ध कब हुआ था, कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर आ रहा होगा तो नहीं बताइएगा, तो नहीं आ रहा है, सीधी सी बात है, नहीं पढ़ रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो बताइएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत कब हुआ था, बताइए 1915 में, 1917 में, 1918 में, या 1914 में। तो ध्यान रहे बुआ 16 नंबर का जो आंसर हो जाएगा, यहाँ से आप लोग ध्यान रहे कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो 1914 से लेके 1918 तक चलल था। कितना साल चलल था, तो 4 साल यह युद्ध चलल था। तो किसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 1914 में क्या हुआ था, इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलिए कार्ल मार्क्स के बारे में। ठीक है, देखिए पूछता है यहाँ से, देखिए 2 टाइप का क्वेश्चन, यहाँ से हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा कि कार्ल मार्क्स के बारे में टिप्पणी लिखिए, 2 नंबर क्वेश्चन में आता है। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था। ठीक है, बात समझ में आ गया कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, 18 नंबर क्वेश्चन का बताइएगा कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था, 19 फरवरी 1917, नवंबर 1917, अप्रैल 1917, या दिसंबर 1917। तो ध्यान रहे बउआ 18 नंबर का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी 1917 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हिंद चीन में कौन सा देश सम्मिलित नहीं था, देखिए कैसे लिख रहे हैं, टाइपिस्ट भी मेरा वैसने है। देखिए हिंद चीन में कौन सा देश सम्मिलित नहीं था, थोड़ा देखिएगा, सम्मिलित नहीं था। तो ध्यान रहे 19 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो बताइएगा कि वियतनाम नहीं था, या लाओस नहीं था, या चीन नहीं था, या कंबोडिया नहीं था। तो ध्यान रहे बुआ कि हिंद चीन में जो सम्मिलित नहीं था वो कौन नहीं था, तो चीन आपका हिंद चीन में नहीं आता था। ठीक है ना, तो ध्यान से सुनिएगा। महात्मा बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो ध्यान रहे बुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब है कि महात्मा बुद्ध की जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बुआ, जैसे कि हम लोग स्कूल से घूमने भी जाते हैं। ठीक है, कि महात्मा गांधी का जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी
है ना। पीपल के पेड़ तो हुआ था, ये भी आपको पहला बात दूसरा क्वेश्चन बता दिए कि अगर पूछ दे कि कौन सा पेड़ के वृक्ष के नीचे हुआ था, तो पीपल के पेड़ के नीचे कहाँ हुआ था, तो बताइए राजगीर में हुआ था, या बोधगया में हुआ था, या वैशाली में हुआ था, या सारनाथ में हुआ था। तो ध्यान रहे बुआ कि जो आपका महात्मा बुद्ध का जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ हुई थी, तो बोध गया में हुआ था। चलिए आज का लिए इतना ही, ठीक है। ये सब आप लोग क्वेश्चन को क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। अब मिलते हैं हम लोग कल अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, ठीक है।